अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए कैलज़ून की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। और आज ये रेसिपी मैं आपको बग़ैर ओवन के बनाना बताऊँगी कि कढ़ाई में हम किस तरह से बहुत आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं और बग़ैर ओवन के भी बेकिंग हो जाती है बहुत अच्छी। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 500 ग्राम मैंने लिया है मैदा, 4 कप के बराबर है ये। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर। तो शुगर हमने ली है 1 टेबल स्पून। ईस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। ऑयल ऐड कर देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून और इस सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। हाथ से अच्छे से मिक्स कर दें। ऑयल अच्छे से मिक्स होना चाहिए इस मैदे के अंदर। ऑयल की जगह आप लोग चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, मेल्ट करके ऐड कीजिएगा। तो देखें, इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। अंडा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अब हम इसको गूंद लेंगे। इसका हमें सॉफ्ट डो बनाना है, ना बहुत ज़्यादा सख्त होगा ये, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, दरमियाना सा आपने आटा गूंद लेना है। जिस तरह से नॉर्मल आप रोटी वगैरह का आटा गूंदते हैं इस तरह से। बस मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी और इसका एक अच्छा सा डो बना लूँगी। ये देखिए, बस थोड़ा थोड़ा करके ही पानी मैंने ऐड किया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको काउंटर पे निकाल लेंगे, उसको नीट करना स्टार्ट करेंगे। तो नीट करने के लिए आपको तकरीबन चाहिए होंगे 5 से 6 मिनट। अच्छी तरीके से इसको नीट कीजिएगा। जब हम इसको नीट कर रहे होते हैं तो थोड़ा ये स्टिकी होता है, लेकिन नीट करते करते ये स्टेबल हो जाता है, आपके हाथ पे स्टिक होना बंद हो जाता है। हल्का सा मैदा डस्ट किया है इसके ऊपर मैंने, और उसके बाद इसको मैंने अच्छे से बाउल बना लिया है, एक पेड़ा सा बना लिया है बड़ा सा। ये देखिए इस तरह से। और ये सॉफ्ट सा डो बन के तैयार हुआ है। अब इसको मैं रख दूंगी तकरीबन 2 घंटे के लिए प्रूफिंग के लिए। अब आ जाते हैं इसके फिलिंग की तरफ। तो उसके लिए मैंने लिया है 3 टेबलस्पून ऑयल। इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर और इसको हम फ्राई कर लेंगे हल्का सा, बिल्कुल एक अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक हमने इसको फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाएगा तब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो इधर चिकन मैंने लिया है 300 ग्राम्स के बराबर और इसको मैंने बहुत छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया था। और इसको हमें फ्राई करना है इसका कलर चेंज होने तक। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने ली है कुटी हुई मिर्चें 1.5 टीस्पून के बराबर। हल्दी लेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसके अंदर ऐड करेंगे सिरका 1 टेबलस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लें, बस थोड़ी देर ही इसको कुक करेंगे हम। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 1/4 कप के बराबर पानी ऐड किया। अब इसको इतना पकाएंगे कि पानी जो है ये ड्राई हो जाए, इतने में चिकन भी हमारा गल जाएगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसे पकने में। तो देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो गया है, चिकन हमारा अच्छी तरीके से गल गया है। अब स्टोव को हम ऑफ़ कर देंगे। इधर डो हमारा रेडी हो गया है। तकरीबन इसको 2 घंटे लगे थे इस तरह से प्रूफ होने में। सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, अगर गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों के अंदर ये 45 मिनट्स में या फिर 1 आवर में अच्छे से प्रूफ हो जाता है। काउंटर पे मैंने मैदा डस्ट कर दिया है। अब सारे डो को हम निकाल लेंगे और इसको एक बार मैं अच्छे से नीट करूँगी ताकि इसके अंदर जितनी भी एयर है वो निकल जाए इसके अंदर से। तो हल्के हाथ से आपने इसको नीट कर लेना है और इसके बाद मैं इसके पीसेस कट कर लूँगी। तो इतने डो से तकरीबन 6 कैलज़ून बन के तैयार हो जाते हैं, एक अच्छे साइज़ के, मीडियम साइज़ के आप कह सकते हैं। और इसके मैं पेड़े बना लूँगी इस तरह से।
और कोशिश कीजिएगा एक ही साइज़ के पेड़े हों। अब इसमें से मैं एक पेड़ा ले लूँगी, इसको बेल लेंगे हम। इसको बेल लिया है मैंने। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे चिली गार्लिक सॉस, चिली गार्लिक केचप लगा लेंगे अच्छी तरीके से। इसको फैला लेंगे। अब बस किनारे मैंने छोड़ दिए हैं, किनारों तक नहीं लेके जाइएगा इसको। इसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे चीज़। तो इधर मैं ले रही हूँ पिज़्ज़ा चीज़। ये ना हो तो आप चेडर मोज़रेला को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद थोड़े से कॉर्न्स ऐड कर दिए हैं मैंने, थोड़ी सी शिमला मिर्च, फिर हम चिकन ऐड करेंगे जो हमने तैयार करके रखा था। वेजिटेबल्स आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आपको पसंद हो आप लोग ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी मिक्स हर्ब्स। फिर दोबारा से हम चीज़ ऐड कर देंगे इसके ऊपर। चीज़ ऐड करने के बाद इसको हम इस तरह से टर्न करेंगे, कॉर्नर्स पे से सील कर देंगे इस तरह से। इसको बस हल्के हाथ से आपने इसको दबा देना है। चाहे तो फोक की मदद से भी आप इसको प्रेस करके सील कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने सील कर दिया। अब यहाँ पे मैंने एक बेकिंग का मोल्ड ले लिया है और इसके ऊपर इसको मैंने ग्रीस कर दिया था। इसके ऊपर मैंने रख दिया है कैलज़ोन। इसको हम पतीले में बेक करेंगे और कढ़ाई में बेक कर रही हूँ इसको मैं। तो कढ़ाई को मैंने पहले से प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले ही। और इसके ऊपर मैंने लगा दिया है थोड़ा सा अंडा। एग वॉश कर देंगे इसको। और एग वॉश करने के बाद आपकी मर्ज़ी है, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी मिक्स हर्ब्स ही डाली हैं मैंने और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें स्प्रिंकल करी हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आपको अच्छा लगता है तो ऐड करें, नहीं तो आप ऐसे प्लेन भी इसको बेक कर सकते हैं। तो देखिए अब इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी। ये लो मीडियम फ्लेम पे बेक होगा तकरीबन 35 to 40 मिनट्स तक। इसको रख देंगे एहतियात से, हाथ ना जले, और इसको कवर कर दूँगी मैं। और ओवन को भी मैंने प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पे 10 मिनट पहले इसको प्री हीट किया था। और ये जो कैलज़ोन है हम ओवन के अंदर बेक करेंगे, तकरीबन 180 डिग्री पे ही ये बेक होंगे 25 to 30 मिनट्स तक। तो ये देखिए कढ़ाई वाला हमारा बेक हो गया 40 मिनट्स में ही, बहुत अच्छे से बेक हो गया था। ऊपर इतना ज़्यादा कलर नहीं आया, लेकिन नीचे से बिल्कुल ही डन हो गया है, पक गया है अच्छी तरीके से। अब इसको हम निकाल लेंगे। और ओवन वाले जो थे, क्योंकि वो ओवन में बेक हो रहे थे, तो वो 5 मिनट पहले ही निकल गए थे ओवन में से। अभी थोड़े से जब ठंडे हो जाएंगे तब आपने इसको सर्व करना है, लेकिन इसको गरम गरम ही सर्व किया जाता है, पूरा ठंडा करके नहीं सर्व कीजिएगा। और ये कितने अच्छे बेक हुए हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आज मैंने बगैर ओवन के ही भी बता दिया है। जिन लोगों को परेशानी होती है कि हम ओवन में कैसे बनाएंगे, ओवन नहीं है हमारे पास, तो वो लोग बगैर ओवन के भी बना सकते हैं। तो ये रेडी हो गया, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले अंदर से इसका टेक्स्चर। और ब्रेड हमारी बहुत अच्छे से पक गई है। तो ये देखिए मज़ेदार से कैलज़ोन हमारे रेडी हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो और सिंपल भी लगी हो, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए ब्रेड बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पकी है, सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही मज़ेदार बने थे ये। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्लब सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है, बहुत कम वक्त में बनके तैयार हो जाता है। इसको आप इफ्तार पे बना के एंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं या फिर डिनर्स पे भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा मेयोनीज़ आधे कप के बराबर, वो एक बोल में हम ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। चिकन है हमारे पास 1 कप के बराबर। ये 250 ग्राम चिकन था, इसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है और इसको हमने इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा चिकन का मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए रेडी हो गया है ये। इसके लिए हम एक सॉस बना लेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये सैंडविचेस को असेंबल करने के दौरान हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम एक तवा ले लेंगे और इसके ऊपर हम स्लाइसेस को सेक लेंगे। तो बस इसको हल्का सा हमें सेक लेना है।
तो ये देखिए स्लाइसेस हमारे सिक रहे हैं, इसको आपने हल्की आंच पे हल्का सा ही सेकना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करिएगा। और जब एक तरफ से कलर आ जाएगा तो हम इसको पलट देंगे, फ्लिप करेंगे, दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। तो सारे स्लाइसेस को मैं इसी तरह से करके रख लूँगी। और उसके बाद इसी तवे पे हम फ्राई कर लेंगे अंडा, जो कि क्लब सैंडविच में यूज़ होता है। इस पर डिपेंड करता है, आप लोग फ्राई एग यूज़ करें या फिर बॉयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ऑमलेट बना के भी यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे आपको पसंद हो उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं इधर फ्राई कर रही हूँ, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएगा तो मैं इसको पलट के भी दूसरी तरफ से फ्राई कर लूँगी। बेसिकली इसकी जो योग है उसको भी हमें पकाना है, उसको भी हमें थोड़ा सा हार्ड करना है, रनी योग नहीं चाहिए हमें। तो इसी तरह से मैं अंडे जो हैं फ्राई करके निकाल लूँगी। तो ये अंडा हमारा फ्राई हो गया है। अब आ जाते हैं अपनी सैंडविच असेंबलिंग की तरफ। तो इसके लिए हमने एक स्लाइस ले लिया है, इसके ऊपर हम लगा देंगे चिकन स्प्रेड जो हमने बना के रखा था। एक अच्छी लेयर लगा देंगे। दूसरा स्लाइस ले लेंगे, इसके ऊपर हम ये सॉस लगा देंगे जो हमने बनाया था। बहुत हल्का सा आपने लगाना है और इसको कवर कर देंगे इससे। और इसके ऊपर भी हमने इसको स्प्रेड कर देना है सॉस को। इसके ऊपर हम सैलेड लीफ रख देंगे, टमाटर के कुछ स्लाइसेस रख देंगे। इसके अलावा मैं खीरा रख दूंगी इसके ऊपर स्लाइस किया हुआ। और इसको भी हम एक स्लाइस से कवर कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके ऊपर ये सॉस लगा लेंगे। अब इसके बाद इस स्लाइस के ऊपर भी हमने सॉस लगा देना है। तो हर स्लाइस के ऊपर आपने सॉस लगाना है, इसलिए मैं कह रही थी इसको हल्का सा ही लगाइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा सॉस हो जाएगा तो वो खाने में इतना अच्छा नहीं लगता है। इसके ऊपर हम रख देंगे अंडा और फिर से इसके ऊपर सॉस लगा लेंगे। तो ये 4 स्लाइसेस के अंदर बन के तैयार होता है सैंडविच। और ये कंप्लीट मील है, आराम से किसी एक बंदे को आप सर्व करें, डिनर में भी आप लोग सर्व कर सकते हैं, तो पेट भर जाता है क्योंकि इतना हैवी बनता है। और इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। ब्रेड को हल्के हाथ से पकड़िएगा, होल्ड कीजिएगा, उसके बाद आपने कट कर लेना है शार्प नाइफ की मदद से। और इसको हम क्रॉस में भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा सैंडविच रेडी हो गया है। और इसको आप बनाइएगा ज़रूर, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये सैंडविचेस। और इसकी लेयर्स देखिए कितनी खूबसूरत आ रही हैं। आप लोग किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये झटपट बन के तैयार हो जाती है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाना पसंद करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर एक पॉट ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे, जो है मेरे पास 300 ग्राम्स के बराबर बोनलेस चिकन है। और इसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर रखा है। इसको हल्का सा पकाएंगे, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो बस इधर चिकन को हम फ्राई कर रहे हैं, 2 से 3 मिनट तक ही इसको फ्राई करना है अच्छी तरीके से। और हाई फ्लेम पे फ्राई करिएगा। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मैं इधर यूज़ कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून के बराबर। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, मसालों के साथ हल्का सा पका लेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 अदद चिकन क्यूब्स। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे गाजर आधा कप के बराबर। इसको मैंने डाइस में कट किया हुआ है। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च आधा कप के बराबर। फिर मैं ऐड करूँगी बंद गोभी 1 कप के बराबर। और सब्जियों के साथ इसको अच्छे से पका लेंगे, सिर्फ 1 मिनट तक। हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है, सब्जियों को गलाना नहीं होता है, बस हल्का सा ही कुक करना होता है।
तो ये देखिए बस आपने 1 मिनट तक इसको कुक करना है। जब ये 1 मिनट तक पक जाए अच्छे से, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन अनियन 1 कप के बराबर और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर, विनेगर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर मैं इसके अंदर मैक्रोनी ऐड करूँगी। तो ये एल्बो शेप की मैक्रोनी है जो कि मैंने आधा पैकेट लेके उसको बॉईल कर लिया था, 80% ही कुक किया है, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था बॉईल करते वक्त। तो देखें बस इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरीके से इन सब सब्जियों के साथ, इसके सॉस के साथ, और ये बहुत ही मज़ेदार सी बनके तैयार हो जाती हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसको बनाने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप डिनर्स वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह पे भी सर्व कर सकते हैं, अफ्तार टेबल पे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कस्टर्ड की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रूट कस्टर्ड सिखाने जा रही हूँ जो कि एक हेल्दी डिज़र्ट है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आजकल फ्रूट्स इतने सारे आए हुए हैं मार्केट में, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि सीजनल फ्रूट्स हैं तो उसके साथ बहुत अच्छा बनता है ये। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखना है आपने। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 लीटर मिल्क लिया है और उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप चीनी और आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक चीनी अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। उसके बाद हमें चाहिए होगा आधा कप पानी, पानी की जगह आप लोग दूध भी ले सकते हैं, और इसमें हम ऐड करेंगे वनीला कस्टर्ड पाउडर 5 टेबलस्पून के बराबर। तो ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे और उसको डिज़ोल्व करके रख लेंगे। अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर लें, इसमें कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए, और इतने हमारा जो दूध है उसमें भी बॉईल आ जाएगा अच्छे से। तो देखिए दूध भी अच्छी तरीके से पक गया है। अब जो हमने कस्टर्ड का जो मिक्सचर बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, साथ साथ विक्स से इसको मिक्स करते चले जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्प ना बने, और इसको 1 या 2 मिनट तक ही हमें कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करते हैं इसको। उसी के अंदर ये थिक भी हो जाता है और अच्छे से कुक भी हो जाएगा। जब 2 मिनट गुजर जाएंगे तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो क्रीम मैंने ली थी 1/4 कप के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड कर सकते हैं, इससे एक अच्छा रिच फ्लेवर आ जाता है कस्टर्ड के अंदर। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और इसको ऐड करके आपने जल्दी से मिक्स कर लेना है। तो ये मिक्स हो गई है अच्छी तरीके से और कस्टर्ड भी हमारा अच्छी तरीके से थिक हो गया है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको कम्प्लीटली हमने ठंडा करना है। 1 से 1.5 घंटा लगेगा इसको ठंडा होने में, और मैं आपको दिखा देती हूँ इसको कितना थिक होना चाहिए, और ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा और थिक हो जाएगा। तो ये देखिए बस इतना ही चाहिए था हमें। और इधर हम दूसरे पैन में ले लेते हैं थोड़ा सा ऑयल, 1/2 टीस्पून ऑयल लिया है, और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़े से नट्स ले रही हूँ, उसको मैं भून लूँगी। कस्टर्ड के अंदर बहुत अच्छे लगते हैं, ज़रूर ऐड किया करें। तो इधर मैंने लिए हैं काजू, पिस्ता और बादाम लिए हैं, थोड़े थोड़े से ले लिए हैं, हैंडफुल के बराबर लिए थे, और इसको मैं हल्का सा भून लूँगी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। और इससे क्या होता है, इसका फ्लेवर और मज़ीद एनहांस हो जाता है, बहुत मज़ेदार लगते हैं कस्टर्ड के अंदर। तो देखें ये हल्के से जब फ्राई हो जाएंगे तो इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसको कूट लेंगे मोटा मोटा सा। अब देखिए कस्टर्ड जो है हमारा अच्छी तरीके से ठंडा हो गया, इसको एक बार मिक्स कर लेंगे क्योंकि जम जाता है, सेट हो जाता है, तो हमने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से, कोई लम्प नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। तो देखें इसको मिक्स करके हम स्मूथ कर लेंगे, और फिर हम सारे फ्रूट्स ऐड करेंगे इसके अंदर एक एक करके। तो इधर मैंने लिए हैं अंगूर 1 कप के बराबर, फिर मैं अनार ले लूँगी। अनार मैंने लिए हैं 3/4 कप। इसके अलावा हमारे पास है सेब और केले। तो केले मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के 3 अदद, और सेब ले लिया है मैंने एक बड़े साइज़ का ले लिया था, तकरीबन 1 कप के बराबर होगा, और उसे मैंने कट कर लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। नट्स ऐड कर देंगे, थोड़े से बचा लेंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए, और बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत आसान सा डिज़र्ट है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। तो बस आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इसको सर्व कर लें सर्विंग बोल के अंदर, इसके अंदर निकाल लें।
जिस बोल में भी आप सर्व करना चाहते हैं इसको निकाल लीजिए। अच्छा, फ्रूट ऐड करने के बाद भी आपने इसको अच्छी तरीके से ठंडा करना है, उसके बाद ही सर्व कीजिएगा, क्योंकि ठंडा ठंडा ही खाने में अच्छा लगता है। अब जो पिस्ते बादाम मैंने बचाए थे वो थोड़े से मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी, और डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आप करना चाहें। ब्लैक करंट्स ले लिए थोड़ी सी मैंने, वो ऐड कर देंगे इसके ऊपर। थोड़े से अंगूर मैं ऐड कर रही हूँ, थोड़े से अनार, और हम चेरी ऐड कर देंगे इसके ऊपर। चेरी से थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेंगे। तो रेडी हो गया है हमारा ये मज़ेदार सा डिज़र्ट। इसको आपने फ्रिज में रखना है, अच्छी तरीके से ठंडा करें, उसके बाद अपने फैमिली को सर्व करें या फिर मेहमानों को सर्व करें। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए क्रीमी टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, और ये टिक्का पिज़्ज़ा बहुत ही मज़ेदार बनता है। इस पिज़्ज़ा की रेसिपी के अंदर मैंने आपको एक बहुत मज़ेदार सा सॉस बनाना बताया है, जिसकी वजह से ये पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा रिच और मज़ेदार हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो डो बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2 कप मैदा। ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये 250 ग्राम्स के बराबर है। इसके अंदर हमने ऐड किया है 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। ईस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं मेल्ट करके। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, और इसका एक डो बना लेंगे। सॉफ्ट डो बनाना है, थोड़ा स्टिकी डो होगा ये। अच्छा, मैं पिज़्ज़ा का डो जो है ज़्यादा नीट नहीं करती हूँ, इसी तरह से स्टिकी डो बनाती हूँ। और इसको हम कवर करके रख देंगे। इसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है अभी हमें। इसको रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। अब आ जाते हैं हम इसकी फिलिंग की तरफ, टॉपिंग की तरफ। उसके लिए मैंने चिकन लिया है 250 ग्राम्स के बराबर। 1 पाव चिकन है, क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून। गरम मसाला है 1/2 टीस्पून। दही ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून। दही ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल 1 टेबलस्पून। सिरका ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर, या फिर आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट में ऐड करेंगे ज़र्दा फूड कलर। ये ऑप्शनल है, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है, इसलिए मैं ये ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए। काउंटर पे ही छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए इसे। तो आधा घंटा हो गया, अब इसको हम पका लेंगे। तो एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे, डायरेक्टली डाल देंगे। इसके अंदर ऑयल वगैरह हमने ऐड किया हुआ है, तो कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको हल्का सा हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है, तकरीबन आधे कप के बराबर या फिर 1/4 कप के बराबर ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जितने पानी इसका ड्राई होगा और ये चिकन भी गल जाएगा, क्योंकि इसको हमने अच्छा टाइम दिया था मैरिनेशन के लिए। तो ये देखिए गल गया है। मैं स्टोव ऑफ कर दूँगी। अब इसका मज़ेदार सा सॉस बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने मेयोनीज़ लिया है आधा कप। ये इसका सॉस भी है, पिज़्ज़ा सॉस के तौर पे भी यूज़ होगा और एज अ डिप के तौर पे भी यूज़ होगा। केचप ऐड करेंगे इसके अंदर। चिली गार्लिक सॉस लिया है मैंने 5 टेबलस्पून। क्रीम ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप। हैवी क्रीम है ये, जो पैकेट की क्रीम होती है वो है। आधा पैकेट ले लिया था मैंने, तो वो ऐड कर दिए इसके अंदर। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर, क्योंकि केचप वगैरह में भी नमक होता है, इसलिए मैंने इसमें नमक कम ऐड किया है। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। थाइम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून।
और लास्ट में ऐड करेंगे इसके अंदर हॉट सॉस, किसी भी ब्रांड का ले लीजिएगा, 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसको मिक्स कर लेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम साइड पे रख देंगे। और ये बहुत मज़ेदार सा, बहुत रिच सा सॉस बन के तैयार होता है। इसको आप एज अ डिप भी यूज़ करेंगे पिज़्ज़ा खाने के लिए, और इसको हम एज अ पिज़्ज़ा सॉस के तौर पे भी इस्तेमाल करेंगे, मतलब इसी को हमने इस्तेमाल करना है। डो देख लेते हैं। डो तकरीबन 1 घंटे में राइस हो गया था बहुत अच्छे से। ये देखिए, थोड़ा सा काउंटर पे मैदा डस्ट करेंगे और डो को निकाल लेंगे हम। थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर डाल के इसको हल्का सा नीट कर लेंगे। हल्का सा नीट करने के बाद इसको हमने बेलना स्टार्ट करना है। काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डाल दिया है और ये हम लार्ज पिज़्ज़ा बना रहे हैं। तकरीबन 13 इंच का पिज़्ज़ा बन के तैयार होगा ये। तो इसको बेलने के बाद हमने मोल्ड को मैंने क्या कहते हैं ग्रीस कर लिया था ऑयल से ज़रूर ग्रीस किया करें अच्छे से। और इसको मैं फैला लूँगी हाथ से भी अच्छी तरीके से, इवन कर लेंगे इसको और कॉर्नर्स बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमने कॉर्नर्स बना लेने हैं इसके। और अब इसके ऊपर हम सॉस लगा लेंगे 5 to 6 टेबलस्पून। थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में लगाइएगा क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पिज़्ज़ा के अंदर। इस सॉस से आपने कभी भी पिज़्ज़ा ट्राई नहीं किया होगा तो ज़रूर कीजिएगा इस पिज़्ज़ा की रेसिपी को ट्राई। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, बहुत पसंद आएगा ये पिज़्ज़ा। इसको थोड़ा सा मैंने फैला के लगाया है इस तरह से। फिर हम चीज़ डाल देंगे इसके ऊपर। चेडर और मोज़रेला 1 कप लिया है मैंने, दोनों को मिला लिया था। पिज़्ज़ा के अंदर हमें हमेशा दोनों तरह की चीज़ ऐड किया करें, उसी से फ्लेवर अच्छा आता है। चीज़ डालने के बाद ये चिकन के पीसेस रख देंगे हम इसके ऊपर। चिकन मैंने थोड़ा सा स्पाइसी बनाया है, आप लोग चाहें बच्चों के लिए बना रहे हो तो कम स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर हम टमाटोज़ रख देंगे और कैप्सिकम ली है मैंने। वेजिटेबल्स आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोगों को जैसी पसंद हो, जितनी पसंद हो आप लोग ऐड कर सकते हैं। ऑलिव्स ले लेंगे, उसके स्लाइसेस रख देंगे इसके ऊपर। थोड़ी सी ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे। और ओवन मैंने ऑन कर दिया था 200 डिग्री पे 10 मिनट पहले ही। और इसको हम बेक करेंगे 200 डिग्री पे ही बेक करेंगे। तकरीबन 25 to 30 मिनट्स में बहुत अच्छे से पिज़्ज़ा बन के तैयार हो जाता है। और उसको मिडिल रैक पे रखना है हमें और नीचे की रॉड ऑन करनी है। तो ये देखिए, बहुत मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बन के हमारा आ गया है। 25 मिनट में बेक हो गया था और इसको मैं 5 मिनट के लिए छोड़ूंगी पैन में। इसके बाद निकाल के इसको सर्व करना है। तो ये देखिए, इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से और ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करें तो उसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो ये देखिए, इसकी ब्रेड बहुत मज़ेदार बनी थी और बहुत अच्छी बनी थी इसकी ब्रेड। और ये जो हमने सॉस बनाया था इसको एज अ डिप आप लोग सर्व कर सकते हैं, चाहे तो इसके ऊपर ड्रिजल भी कर सकते हैं। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन ब्रेड स्टिक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत जल्दी तैयार होने वाली ये रेसिपी है। कभी भी आपको हल्की फुल्की सी भूख लगे तो आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं और अपने बच्चों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक ले लिया है चॉपर और उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी कैप्सिकम आधे कप के बराबर। छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लिया था। इसके बाद हम ऐड करेंगे चिकन बॉईल हुआ हुआ 1 कप के बराबर, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर है हमारे पास 1/2 टीस्पून। तो ये चारों चीज़ें इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हॉट सॉस, कोई भी ब्रांड का ले लीजिएगा। 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड करेंगे। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये नहीं ऐड करिएगा। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मेयोनीज़, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़ ऐड करेंगे इसके अंदर। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद इसको हमने पीस लेना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट सा बना लेना है इसका। तो देखिए, इसको मैंने पीस लिया है, इतना बारीक ही पेस्ट बन गया है। ये देखिए, ऐसा होना चाहिए कि आराम से स्प्रेड हो सके। अब इसके बाद हमें चाहिए होंगे कुछ ब्रेड के स्लाइसेस।
और ये जो हमने पेस्ट बनाया था ये हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में। अच्छा, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं है, हल्का सा दाना होगा इसके अंदर, लेकिन इतना है कि आप इसको आराम से स्प्रेड कर सकते हैं ब्रेड के ऊपर। तो इसको आपने स्प्रेड कर देना है अच्छे से और दूसरे स्लाइस से इसको कवर करेंगे और हल्का सा प्रेस कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसके स्टिक्स जो हैं वो कट कर लेंगे। अच्छा, ये बच्चों के लिए बड़ा आइडियल रहेगा। जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, मुंह में आती हैं तो ज़ाहिर सी बात है बच्चे निकाल देते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप इस तरह से बना के दे सकते हैं। उनको पता भी नहीं चलेगा इसके अंदर है क्या और वो इसको खा भी लेंगे। तो देखिए सारी स्टिक्स रेडी हो गई हैं। अब एक स्टिक उठाएंगे और इसको हम अंडे में कोट करेंगे अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद हम इस पर लगा देंगे ब्रेड क्रम्स। बस इसकी हमने एक ही कोटिंग करनी है। अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स लगा के इसको रख देंगे। अच्छा, इसको आप रख सकते हैं फ्रीज़र में भी, फ्रीज़ भी कर सकते हैं इसको 2-3 दिन के लिए। जैसे अगर आप लोगों को अपने बच्चों के लिए बना के रखना है तो आप बना के रख भी सकते हैं इसको। तो बस इन सबको मैं तैयार कर लूँगी, इसी तरह से सब पे कोटिंग कर लूँगी और उसके बाद हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। तो इसको मैं कर रही हूँ शैलो फ्राई, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है मैंने, बस इतना लिया है कि हल्का सा ये डिप हो जाए ऑयल के अंदर और इसको हम फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम टर्न करके दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये बहुत मज़ेदार से बन जाते हैं और बहुत आसान हैंगे। इसे आप कभी भी बना सकते हैं और इसका जो पेस्ट है वो बना के आप रख सकते हैं। जब भी आपको बनाना हो, अगर वो फ्रिज में रखा हुआ है तो आप इसको आराम से फ्राई करके अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो ये रेडी हो गए हैं। किसी भी सॉस के साथ, किसी भी डिप के साथ इसको सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो ये देखिए इसका लुक बड़ा डिफरेंट सा हैगा। तो ये देखिए इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से इसका लुक। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है तो आप लोग जल्दी से ट्राई कर लेंगे इसको। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है इसके अंदर। आज मैं आप लोगों के लिए शवरमा राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है लेकिन ये बहुत आउट क्लास बनते हैं तैयार होकर। और इसके साथ मैं आपको एक इसका सीक्रेट सॉस बनाने भी बताऊँगी, जिसके साथ इसका फ्लेवर और मज़ीद एनहांस हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिया है 750 ग्राम, बोनलेस लिया है और क्यूब्स में इसकी बोटियां मैंने कट कर ली थी। और मसालों में हमें चाहिए होगा लाल मिर्च का पाउडर है 1.5 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर है 1/2 टी स्पून, गरम मसाला है हमारे पास 1.5 टी स्पून, नमक 1.5 टी स्पून, ज़ीरा पाउडर है हमारे पास 1.5 टी स्पून। तो ये सारे मसाले हम चिकन के अंदर ऐड कर देंगे। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर। और इसके साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही, आधा कप दही है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सिरका 1 टीस्पून के बराबर। और सिरका ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जर्दे का फूड कलर। ये क्या कहते हैं ऑप्शनल है, जर्दा कलर जो होता है वो ऐड किया 1/4 टीस्पून के बराबर। इससे कलर अच्छा आ जाता है इसलिए ऐड किया है। तो चिकन को मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और उसको आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। अब इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। और आधा घंटा हो गया चिकन को रखे हुए, तो चिकन को हम इसके अंदर पका लेंगे। चिकन ऐड कर दिया है इसके अंदर मैंने, इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और पानी ऐड करने के बाद तकरीबन 1 कप पानी ऐड किया, इसको मैं छोड़ दूँगी पकने के लिए। इतने में ये गल भी जाएगी चिकन, जब तक पानी इसका ड्राई होगा। तो देखिए तकरीबन 20 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए और पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, चिकन हमारी रेडी है। अब इधर हम चावल बना लेते हैं। तो चावल बनाने के लिए पानी मैंने पकने के लिए रख दिया था, खुला पानी लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून के बराबर नमक। नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बादियान के फूल तकरीबन 4 से 5 अदद। इलायची ऐड करेंगे 6 से 7 अदद, छोटी इलायची ली है मैंने। दालचीनी का पीस ऐड करेंगे, तकरीबन 4 स्टिक्स हैं बड़े साइज़ की, वो ले ली हैं। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स करेंगे और एक बॉईल आने तक इसको पकने देंगे। तो ये देखिए अच्छे से बॉईल आ गया इसके अंदर। अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो चावल मैंने लिए थे बासमती राइस लिए थे 750 ग्राम, उसको आधे घंटे पहले सोक कर दिया था। अब वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब चावल में जब बॉईल आ जाएगा और इसको हमें सिर्फ फुल कुक करना है, बॉईल ही करना है चावलों को।
और कोई दम वम पे नहीं रखेंगे हम इसको। और ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने ऑयल भी ऐड करना है। तो तकरीबन मैंने ऑयल ऐड किया था इसमें 4 टेबलस्पून के बराबर, 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर। चावल जब पूरी अच्छी तरीके से गल जाएंगे तो मैं बस इसको छान के एक साइड पे रख दूँगी। अब आ जाते हैं इसकी सॉस की तरफ। तो इसका सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा दही आधा कप, तो वो हम ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद मैंने लिए थे तिल, और तिलों को मैंने भून लिया था अच्छी तरीके से, ड्राई रोस्ट किया था, 2 टेबलस्पून के बराबर हैं, और लाइट ब्राउन कलर के हो जाए इतना इसको रोस्ट करना है। वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन, 6 से 7 जवे लिए हैं लहसुन के, वो ऐड कर देंगे। नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। और इसके बाद इसके अंदर मैं मेयोनीज ऐड करूँगी हाफ़ कप के बराबर, और इसको हम बंद करके ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए ब्लेंड हो गया है और बहुत मज़ेदार सा सॉस बनके तैयार होता है। इसको मैं पाइपिंग बैग में डाल दूँगी, शवरमा सॉस इसका बहुत मज़ेदार सा बनके तैयार हो जाता है। तो देखिए सारा सॉस मैंने निकाल लिया है, ऊपर से बंद कर देंगे इसको। इसको हम चावलों के साथ सर्व करेंगे। अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग बता देती हूँ, या फिर आप, मैं इधर डिश में निकाल रही हूँ, आप लोग प्लेट्स में भी इसी तरह से ही निकालेंगे। कि सबसे पहले आपने चावलों की लेयर लगानी है। चावलों की लेयर के बाद कुछ वेजिटेबल्स चाहिए होंगी, जिसके अंदर मैंने लिया है खीरा, टमाटर, बंद गोभी ली है और शिमला मिर्च ली है, और उसको मैंने जूलियन जूलियन काट लिया था। बस वो हल्की सी हम इसके ऊपर फैला देंगे चावलों के ऊपर। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर सॉस ड्रिज़ल कर देंगे। सॉस का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, यही सॉस बना के आपने सर्व करना है, तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। बहुत मज़ेदार बनता है ये सॉस। तो थोड़ा सा सॉस हम इसके ऊपर ड्रिज़ल करेंगे, और उसके बाद हम जो चिकन हमने बनाई थी वो हम थोड़ी सी इसके ऊपर फैला देंगे, कुछ इस तरह से। थोड़े थोड़े फासले से बस आपने ये बोटियाँ डाल देनी है इस तरह से। चिकन ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी सारी हम ऐड कर देंगे, बहुत थोड़ी थोड़ी सी, और ये बहुत मज़ेदार सी आपकी रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। आप इसको दावतों पे रख सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में रख सकते हैं, क्योंकि इतनी प्रेजेंटेबल होती है ये डिश। तो आप बनाइएगा ज़रूर, और अपनी फैमिली के लिए भी बना सकते हैं, तो बहुत मज़ेदार बनती है। ऊपर से हमने लास्ट में इसके ऊपर सॉस ऐड कर देना है, इस तरह से इसको ड्रिज़ल कर देंगे। तो ये देखिए मज़ेदार से हमारे शवरमा राइस रेडी हैं। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, और अपना फीडबैक ज़रूर देना है, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए 10 मिनट ओरियो डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, और ये 10 मिनट से भी कम टाइम में बनके तैयार हो जाता है। बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको आप फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं। इसको कोई आपको फ्रिज में रख के सेट नहीं करना है, बस बनाएं इसको और फ़ौरन से सर्व कर दें। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे ओरियो बिस्किट, और ये मैंने हाफ़ रोल लिया था, जिसमें 12 अदद होते हैं ओरियो बिस्किट। इसके अलावा हमें क्रीम चाहिए होगी। व्हिपिंग क्रीम ली है मैंने 150 ml के बराबर, कप में मेजर करेंगे तो 3/4 कप के बराबर है। अब हमें क्या करना है कि ओरियो बिस्किट की जो सेंटर क्रीम होती है उसको हम निकाल लेंगे नाइफ़ की मदद से, और उसको व्हिपिंग क्रीम के अंदर ही ऐड कर देंगे, कुछ इस तरह से। तो जितने हमारे पास ये ओरियो बिस्किट हैं, उन सारे ओरियो बिस्किट की हम क्रीम निकाल लेंगे, और हमने बाउल में ऐड करते चले जाना, जिसके अंदर हमारे पास व्हिपिंग क्रीम है। तो ये क्रीम मैंने अलग कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक जिप लॉक बैग में ऐड करेंगे, और इसको हमने हैमर की मदद से चूरा कर लेना है। आप लोग चाहें तो किसी चॉपर में डाल के भी इसको पीस सकते हैं। बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है हमें। अब इसको निकाल लेंगे, ये पाउडर बन गया है। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद ये वाली जो क्रीम है इसको हम व्हिप कर लेंगे अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट तक। देखिए व्हिप्ड हो गई है अच्छी तरीके से। अच्छा, मेरे पास जो व्हिपिंग क्रीम है वो मीठी है ऑलरेडी पहले से, इसलिए मैंने इसके अंदर कोई शुगर ऐड नहीं करी है। अगर आपके पास जो व्हिपिंग क्रीम है वो मीठी नहीं है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगी चॉकलेट। तो ये कुकिंग चॉकलेट है 50 ग्राम, इसको मैंने मेल्ट कर लिया था। और अब हम आधी क्रीम लेंगे जो व्हिप्ड हुई हुई है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चॉकलेट के अंदर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए बस इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। और ये थोड़ी सी थिक हो रही है, तो थिक हो रही है तो इसलिए मैं इसके अंदर ऐड करूँगी
थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर। और ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास क्रीम इस तरह से थिक हो रही है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, और ना हो रही हो तो नहीं ऐड करिएगा। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से ताकि ये स्मूथ हो जाए कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो ये रेडी हो गई है। अब मैं इस डेज़र्ट को सर्व करने के लिए मैंने ग्लासेस लिए हैं। आप लोग चाहे तो कोई बड़े बाउल के अंदर भी इसको सेट कर सकते हैं। मैं इधर ग्लासेस के अंदर इसको सेट कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम चॉकलेट का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बेस में, और इसको हल्के से आप फैला लें। इसके बाद ओरियो बिस्किट जो है उसकी एक अच्छी लेयर लगा देंगे इसके ऊपर स्पून की मदद से, और इसको फैला के आपने लेबल कर देना है। तो देखिए बस मैं बिस्किट्स को सेट कर रही हूँ। अच्छा, इधर मैं बना रही हूँ सिर्फ 2 सर्विंग, और अगर आप लोग ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसी क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा, तो आपकी वो ज़्यादा बन के तैयार हो जाएगा डिज़र्ट। या फिर आप किसी बड़े बाउल में सेट करना चाहते हैं तो आप इसको डबल ट्रिपल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो देखिए इसको मैंने सेट कर लिया। अब जो बाकी की क्रीम थी उसको मैंने एक पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया था। नॉर्मल स्टार नोज़ल लगा दिया है इसके अंदर, और इस तरह से मैं इसके ऊपर पाइप कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से एक और लेयर लगा देंगे, और इसको पूरे को हम कवर कर लेंगे। ये देखिए, और अब लास्ट के अंदर हमने एक ड्रॉप लगाना है सेंटर में, और ओरियो बिस्किट ले लेंगे, उसको मैंने हाफ़ कट करके रखा हुआ था वो इसके ऊपर लगा देंगे। इसके बाद थोड़ा सा ओरियो बिस्किट का जो चूरा था 1 टीस्पून बचाया था बस मैंने लास्ट में, वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे, हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा डिज़र्ट रेडी है, और इसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं। अगर आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहते हैं तो इसको रख सकते हैं फ्रिज में थोड़ी देर के लिए, लेकिन इसको आप ये इतना सेट हुआ हुआ होता है, आपको इसको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रिज में। आप इसको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। ये 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन ड्रम स्टिक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, और ये मैं आपको बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊँगी कि आप इसको बहुत आसानी से बना सकेंगे, और रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी घर में तैयार हो जाती हैं ये ड्रम स्टिक्स, और ये बच्चे बड़े सभी शौक से खाना पसंद करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। वो ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। जब ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी फिर हम इसके अंदर रख देंगे ड्रम स्टिक्स। तो ड्रम स्टिक्स मैंने ली थी 500 ग्राम्स के बराबर, उसके अंदर 6 ड्रम स्टिक्स हैं, ये मीडियम साइज़ की हैं। तो ये हम इसके अंदर रख देंगे इस तरह से। इसको हल्का सा हम पकाएंगे, दोनों तरफ से टर्न करके अच्छी तरीके से आपने इसको कुक कर लेना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, इतना हम इसको कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और ऊपर हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी आधा कप पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर रेड चिली पाउडर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। तो इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसी के अंदर, और इसको कवर करके मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इतने ही चिकन भी हमारी गल जाएगी अच्छी तरीके से। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं, चिकन गल गई है, पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। ये देखिए अच्छे से गल चुकी है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो देखिए ठंडी हो गई है अच्छी तरीके से, इतनी ठंडी हो जाए कि आप आराम से इसको श्रेड कर सकें। तो जो जितनी ड्रम स्टिक्स हैं उन सबको मैं श्रेड कर लूँगी, उसके ऊपर से सारा गोश्त उतार लेंगे इस तरह से। ये देखिए, और ड्रम स्टिक्स जो हैं इसकी जो ये हड्डी है इसको हमने फेंकना नहीं है, इसको आपने संभाल के रखना है। इसको एक साइड पे रखते चले जाएंगे। इसी तरह से जितनी भी ड्रम स्टिक्स हैं उन सबको मैं श्रेड कर लूँगी, सारे चिकन इस पर से हटा लूँगी। उसके बाद हमें चाहिए होंगे आलू। 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू थे, उनको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून के बराबर। चिकन के अंदर मैंने नमक ऐड नहीं किया था, अभी ऐड कर रही हूँ। हरा धनिया ऐड करेंगे आधा कप। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद हम चिकन ऐड कर देंगे इसके अंदर श्रेड हुआ हुआ।
वो अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसके अंदर। तो ये देखिए इसको हमने मिक्स कर लिया है। इसका जो मिक्सचर है थोड़ा सा पतला है, तो इसलिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स। अगर आपका भी मिक्सचर इस तरह से थोड़ा सा पतला हो तो आप लोग ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दीजिएगा ताकि अच्छे से ये बाइंड हो सके। तो मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब हम हाथ पे लगा लेंगे ऑयल, उसके ऊपर हम रख देंगे ये मिक्सचर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में इस तरह से, और उसको आपने हाथ से प्रेस कर लेना है। और उसके ऊपर हम रख देंगे चीज़ आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, चेडर या मोज़रेला, मैं दोनों मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। और हड्डी सेंटर में रख के इसको हम ड्रम स्टिक का शेप दे लेंगे। अगर मिक्सचर कम लगे तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए आपने इस तरह से इसको शेप दे लेना है, थोड़ा टाइटली आपने इसको बंद करना है, कहीं ये खुल ना जाए। फ्राई होने में इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए आपने टाइटली इसको इस तरह से बना लेना है। तो अब मैं सारी ड्रम स्टिक्स इसी तरह से तैयार करके रख लूँगी। जब ये तैयार हो जाएंगी तो आप 10 से 15 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा, उसके बाद ही इसकी कोटिंग करेंगे। तो देखिए 10 से 15 मिनट के बाद इसको मैंने फ्रीज़र में से निकाल लिया था। और कोटिंग करने के लिए हमें अंडे चाहिए, मैदा चाहिए और ब्रेड क्रम्स चाहिए। तो सबसे पहले हम मैदा लगा लेंगे ड्रम स्टिक के ऊपर, उसके बाद लगाएंगे अंडा। अच्छी तरीके से आप अंडा लगा लीजिए इसके ऊपर। फिर हम ले लेंगे ब्रेड क्रम्स और ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे इसके ऊपर। अच्छे से इसे कोट कर दें और ब्रेड क्रम्स को भी अच्छी तरीके से इसके ऊपर लगा लीजिएगा। तो ये देखिए रेडी हो गई है। अब मैं इसी तरीके से सारी ड्रम स्टिक्स को रेडी कर लूँगी। और कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, तो अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको आप हाई फ्लेम पे भी फ्राई कर सकते हैं क्योंकि सब चीज़ें तो इसके अंदर पकी हुई हैं, बस ऊपर से हमें इसको कलर देना है। तो इसको हम इतना ही फ्राई करेंगे बस। तो देखिए दोनों तरफ से जब ये फ्राई हो जाएगी फिर हम इसको निकाल लेंगे, इसको टर्न कर लेंगे इस तरह से। एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो अब देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी ड्रम स्टिक्स रेडी हो गई हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अफ्तार के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है, अफ्तार पार्टी के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। आप लोग बना सकते हैं, इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। इस वक्त ये काफ़ी गर्म हो रही थी। तो ये देखिए इसका अंदर से लुक लग रही है ना मज़ेदार। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। अस्सलाम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन चीज़ मेयो सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप बना के बहुत दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। पूरे मंथ के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं पूरे रमज़ान के महीने में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन। 300 ग्राम चिकन लिया था मैंने और उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। ये ऐड कर देंगे एक बाउल के अंदर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैप्सिकम 1 कप के बराबर डाइस कटी हुई है। चेडर चीज़ ऐड करेंगे 1 कप। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टीस्पून। इसको मिक्स करेंगे हल्का सा। फिर इसके अंदर मैं मेयोनीज ऐड करूंगी 1 कप के बराबर। मेयोनीज ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हमें चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइसेस। तो यहाँ ये सैंडविच बनाने के लिए मैंने स्मॉल साइज़ की ब्रेड ली है। उसके अंदर ये मिक्सचर रख देंगे और इसको हमने स्प्रेड कर लेना है, अच्छी क्वांटिटी में लगा देना है इसके ऊपर इस तरह से। दूसरे स्लाइस से हम कवर करेंगे इसको। कॉर्नर्स को आपने अंदर ही कर देना है ताकि कॉर्नर्स इसके ख़राब ना हो। तो देखिए जो बाहर निकल रहा है मिक्सचर उसको आपने अंदर कर देना है इस तरह से। इसके बाद हम इसको रख लेंगे। इसी तरह से हम सारे सैंडविचेस रेडी कर लेंगे। और इसकी कोटिंग के लिए हमें अंडा चाहिए होगा, इसके अलावा ब्रेड क्रम्स है मेरे पास। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर अंडा लगाएंगे और ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। इससे क्या होगा, ये सैंडविचेस सिक्योर हो जाएंगे और आप इसको पूरे मंथ के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में रख के। ये देखिए इस तरह से आपने कोट कर देना है।
और ये रेडी है सैंडविच हमारा। अब इसको मैं ट्रे के अंदर सेट कर लूँगी। इसी तरह से मैं सारे सैंडविचेस रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारे सैंडविचेस मैंने रेडी कर लिए हैं और ट्रे में मैंने इसको सेट कर दिया है। इसको मैं इसी स्टेज पे फ्रीज़ कर दूँगी। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे फिर उसके बाद आप इसको किसी बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। और अब मैं आपको एक सैंडविच फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो आपने क्या करना है, इसको या तो आप डीप फ्राई कर सकते हैं गरम तेल के अंदर, या फिर आप चाहे तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो एक तरफ से हमने इसको फ्राई करना है, जब लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सैंडविच बनके तैयार होते हैं और ये इफ्तार टाइम के लिए बिल्कुल आइडियल सैंडविच हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन सैंडविचेस को बना के आप काफ़ी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे इसको निकालिए फ्रीज़र में से और डायरेक्टली फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए अंदर से इसका लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाते हैं, इसमें कोई ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं दिखाना पड़ता है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।